तो हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एक अच्छी स्टोरी वाली मानवा देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दो और बता देना आपको कौन सी वो स्टोरीज पसंद है। तो मैं वैसे ही मानवा ढूंढकर आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो अब बिना किसी बकवास के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में लियोन बताता है स्पीड और स्मूथनेस ये एक असासन की पहचान होती है। उनके पास अलग अलग स्किल्स होती है। मेरे पिछले जीवन में मेरे पास थी चुराने की स्किल्स। मैं कुछ भी चीज़ चुरा सकता था क्योंकि मेरे पास से शैडोलेस स्टेप्स और मेरे पास इस लाइफ में सुप्रीम हार्मोनी स्टेप्स थे। इसलिए मुझे नहीं लगा था कि मुझे अब शैडोलेस स्टेप्स का यूज करना होगा। तभी हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन कहता है सच में तुमने अच्छा काम किया है, तुमने अच्छे कपड़ों को मेरे लिए ढूंढा है। तो वो भी कहता है एक्चुअली, तो वो भी कहता है क्या तुम किस चीज के लिए हेजिटेट कर रहे हो। तो वो कहता है आपको रुक जाना चाहिए यंग मास्टर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस जैना है जो कि बलकार किंगडम की प्रिंसेस है। उनके पास एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है मैजिक को पहचानने का, इसलिए वो बलकार किंगडम के राजा की एकदम फेवरेट बेटी है। तो आपको अभी रुक जाना चाहिए या फिर उस आइटम पर गिव अप कर देना चाहिए। तो वो भी कहता है लेकिन अभी वो ऑप्शन के अंदर ही होंगे और आइटम को देख रहे होंगे। अभी जो आइटम है वो ब्लैक मार्केट के लोगों के पास ही होगा, तो ये सबसे अच्छा समय है उसको चुराने का। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा। तो पीछे से डोरोन भी कहता है अभी रुकिए रंग मास्टर। तभी हमें दिखाया जाता है लियोन को जो कहता है जैसा कि मुझसे आशा थी, अभी आइटम गेस्ट रूम तक नहीं पहुंचा है। तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि आइटम की प्रोटेक्शन कर रहे थे उस ब्लैक बटरफ्लाई की। वो कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है, एक नॉर्मल सी बटरफ्लाई के लिए किसी ने 50 गोल्ड कॉइन दे दिए। मैं इन अमीर लोगों को नहीं समझ पाता। तो वो बंदा भी कहता है इसके ऊपर ध्यान मत दो, शांति से पत्ते खेलो। तभी हमें दिखाया जाता है लियोन को जो कहता है ब्लैक बटरफ्लाई वहां पर रही, ये अभी अपना गेम खेल रहे हैं इस मामले में। और गाइस लियोन अपने माना को निकालता है और बताने लगता है ब्लैक बटरफ्लाई वो वहां पर रहती है जहां पर माना हो, और उन्होंने पिंजरे के अंदर एक माना क्रिस्टल लगा रखा है, इसलिए वो माना क्रिस्टल के ऊपर बैठी है। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा प्योर माना मेरे अंदर से निकालूं तो वो मेरे पास आ जाएगी। ऐसे एकदम सही ऐसे ही। तभी हमें दिखाया जाता है उन दोनों लोगों को, एक बंदा पिंजरे की तरफ देखता है तो दूसरा बंदा भी कहता है क्या देख रहे हो, चलो गेम पर ध्यान दो। तो वो कहता है बटरफ्लाई कहाँ कर गई। तो वो भी कहता है क्या बटरफ्लाई। और हमें दिखाया जाता है लियोन को जो कि गाइस बटरफ्लाई को लेकर भाग चुका था। और हमें यहाँ पर एक जगह तो डोरोन को दिखाया जाता है जो कहता है यंग मास्टर आप अभी क्या कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर आप पकड़े गए तो हमारे ऊपर केस भी हो सकता है बलाकार किंगडम के द्वारा। तभी लियोन पीछे से आता हुआ कहता है क्या हुआ। तो वो भी कहता है मुझे उन्हें नहीं जाना देना चाहिए था। और पीछे मुड़ता है तो कहता है यंग मास्टर क्या आप यहीं पर है। तो वो कहता है क्या क्या तुमने क्या कोई भूत देख लिया। तो वो भी कहता है नहीं, एक सेकेंड रुकिए, क्या आप वापस आ गए। तो वो भी कहता है हाँ, और मैं सफल भी रहा। तो वो कहता है रियली। तभी हमें दिखाया जाता है डोरोन कहता है हमें चलना चाहिए। तो उसके पीछे से वही जैना आती हुई कहती है मुझे यकीन नहीं था तुम यहाँ पर मुझे मिलोगे। अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है, अगर तुम मुझे वो रिंग लौटा देते हो तो मैं वो ब्लैक बटरफ्लाई तुम्हारे हवाले कर दूंगी। ये तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे समझो। तो वो भी कहता है क्या तुम बहरी हो, मैंने तुमसे कहा था मैं इसे नहीं बेचूंगा तो नहीं बेचूंगा। तो वो भी कहती है मैं तुमसे ये शांति से मांग रही हूँ इसलिए दे दो, वरना तुम इस ब्लैक मार्केट से नहीं जा पाओगे। तभी उसके पीछे एक बंदा आता हुआ कहता है लेडी जैना। तो वो भी कहती है क्या हुआ, तुम क्या देख नहीं रहे मैं किसी से बात कर रही हूँ। तो वो कहता है एक्चुअली ब्लैक बटरफ्लाई वो चोरी हो चुकी है। तो वो भी कहती है क्या। और हमें दिखाया जाता है लियोन को जो कहता है देखने से तो तुम ट्रबल में लग रही हो। तभी वो लियोन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है इस मामले में ऐसा लगता है कि इस बंदे ने ही ब्लैक बटरफ्लाई को चुराया है। जैसे कि ये स्माइल कर रहा है मुझे अब पूरा यकीन हो गया है। तभी वो कहती है मुझे लगा था कि तुम तो प्राइडफुल आदमी हो लेकिन तुम तो एक चोर निकले, अब मैंने इसे रियलाइज कर लिया है। तो वो भी कहता है तो क्या तुम्हें ये जानने की जरूरत है। तभी वो कहती है लेकिन तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं हूँ बलाकार किंगडम की प्रिंसेस प्रिंसेस जैना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा एटीट्यूड दिखाने की। तभी वो अपने बटलर से कहती है जाओ उससे वो रिंग ले लो। तभी वो भी गाइज उसके ऊपर अटैक कर देता है लियोन के ऊपर। तो वो भी कहता है बलाकार किंगडम की प्रिंसेस हो या कोई भी तो क्या मैं नहीं डरता। और गाइज वो उसी को मारने लग जाता है, पीटने लग जाता है। तो जैना भी कहती तुम क्या कर रहे हो, तुम एक नॉर्मल मर्सनरी को भी डिफीट नहीं कर सकते।
तभी उसके पीछे से कोई बंदा आता हुआ कहता है, ये तो तुम हो लियोन। तो वो भी कहते हैं ये आवाज। और गाइज वो था ओरवेंट किंगडम का प्रिंस। वो कहता है जैना तुम भी यहाँ पर हो, मुझे नहीं लगा था तुम दोनों मुझे यहीं पर ही मिलोगे। तो वो भी कहती है प्रिंस गियर आप इस बंदे को जानते हैं। तो वो भी कहता है ऑफ कोर्स, मैंने तुम्हें एक रियल स्वॉर्डमैनशिप वाले जीनियस के बारे में बताया था जो कि जिगार्ड्स के फैमिली में रहता है, वो यही है लियोन जिगार्ड। तो वो भी चौंक जाती है और वो अपने मन में सोचती है जिगार्ड्स ये तो वह फंक्शन है जहाँ पर एक डिस्ट्रक्टिव नॉर्थन किंग रहता है। सच में इसी की भी उसी की तरह पीले बाल और लाल आंखें हैं, ये उसी की ब्लड लाइन का है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया? तभी वो भी कहता है मैं इतनी देर से इन चीजों को सह रहा था, तुमने मेरे बारे में क्या कुछ नहीं बोला, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। अगर तुमने मुझसे माफी मांग ली तो मैं ये बच्चे की मिस्टेक समझ के छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, समझ गई? तो गाइज वो भी गुस्से में थी, वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। तो लियोन भी जाता हुआ कहता है ऑल राइट, अगली बार मेरे सामने एरोगेंसी मत करना। अगर तुमने मेरे सामने ऐसा बिहेवियर किया तो तुम अपने किंगडम को ही शर्मिंदा करोगी। तभी हमें दिखाया जाता है, वो भी कहता है क्या मैं बुरे समय पर आया? तो वो दोनों गाइस चाय पीने के लिए बैठ चुके थे। लियोन कहता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया, तुमने एक परेशानी को कम कर दिया। तो वो भी कहता है इसमें शुक्रिया कैसा, वैसा तुम यहाँ पर क्यों आए हो और प्रिंसेस सेलेना को मैं समझाऊंगा। तो वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ चीजें खरीदने के लिए। तो वो भी कहता है तुम शायद एग्जामिनेशन के लिए आए होंगे, मैं भी उसी कारण से आया हूँ। इस जगह पर हमें चीजें लेनी है और अपने ट्रेनिज को देनी है फाइट के लिए। तो लियोन कहता है मैं भी यहाँ पर एक शॉट देख रहा हूँ, मेरी पुरानी शॉट वो बेकार तो नहीं हुई लेकिन मैं बहुत लंबे समय से उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो कहता है अच्छा मैं एक अच्छे दुकानदार को जानता हूँ जिसकी दुकान वो तो छोटी है लेकिन जो दुकानदार है मतलब का जो दुकानदार है वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, तुम उसके पास से अच्छी शॉट खरीद सकते हो। मेरे को अभी कोई काम है इसलिए मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता, वो तुम्हें कैरमेलून के नॉर्थन साइड में मिलेगा। तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे एक मिशन में जाना है। तो वो भी कहता है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। तो वो कहता है ग्रेजुएशन एग्जाम के बाद हमारे पास जरूर आना। तो लियोन भी कहता है जरूर आएंगे जरूर आएंगे। और हमें दिखा जाता है बाद में डोरोन उससे कहता है हम बच गए यंग मास्टर, आपने बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी। तो वो भी कहता है मैंने कहा था कि मेरे पास प्लेन है और सर गियन ने भी हमारी मदद कर दी। तभी वो कहता है तो हमें उसी दुकान पे चलना चाहिए। तो लियोन कहता है नहीं हम आज नहीं जाएंगे, आज रात मुझे कोई काम है। और हमें लियोन को उसके कमरे में दिखाया जाता है, वो कहता है ब्लैक बटरफ्लाई अब तुम्हारे काम करने का समय है। और गाइज हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज मैं एक दिन में 2 एपिसोड ही डाल सकता हूँ नॉर्मली क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा एपिसोड चाहिए तो लाइक और कमेंट करो जितने हो सके जितने, जिससे कि मेरा भी फायदा हो और व्यू जाने चाहिए भरपूर। बस बस मुझे यही चाहिए। ओके बाय बाय।